नमस्कार। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे मन में अक्सर एक देवता की छवि ही तो उभरती है ना? लेकिन क्या कृष्ण सिर्फ एक देवता है या फिर उनकी जीवन में एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है? एक ऐसा फलसफा जो हमें सिखाता है कि एक संपूर्ण और आनंद से भरा जीवन आखिर कैसे जिया जाए। आज हम इसी दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम कह सकते हैं कृष्ण तत्व। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में ना कृष्ण के जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। कभी सोचा है हमने कि एक आइडियल लाइफ, एक आदर्श जीवन और एक कंप्लीट लाइफ यानी एक संपूर्ण जीवन में आखिर फर्क क्या है? तो चलिए इसी अंतर को और गहराई से समझते हैं। इसके लिए हम भारतीय इतिहास के दो सबसे बड़े महानायकों के जीवन को देखेंगे और उनकी तुलना करेंगे। ये कहानी है दो अलग अलग आदर्शों की। एक तरफ है कर्तव्य और दूसरी तरफ है संपूर्णता। देखिए, एक तरफ हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका जीवन अर्थ के इर्द गिर्द घूमता था, मतलब उद्देश्य और कर्तव्य। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, जो बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था। और दूसरी तरफ हैं संपूर्ण पुरुष कृष्ण, वो जिन्होंने अपने जीवन के हर एक पल को बचपन से लेकर बड़े होने तक पूरी तरह से जिया। उनके जीवन का आधार अर्थ नहीं बल्कि रस था, यानी जीवन का आनंद, उसका प्रवाह। अभी हमने रस शब्द का इस्तेमाल किया, जो कृष्ण तत्व का आप कह सकते हैं मूल है। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि आखिर जीवन का ये सार, ये रस है क्या। रस का मतलब है किसी भी काम में इतना डूब जाना कि आप खुद को ही भूल जाएं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जैसे कोई कलाकार अपनी कला में खो जाता है, या कोई खिलाड़ी खेल में, जब समय और जगह का कोई एहसास ही नहीं रहता, बस एक गहरा आनंद होता है। बस वही आनंद रस है। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, ये तस्वीर इस फर्क को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। बाईं ओर है अर्थ, जो आपको किसी भी संकट में बहुत ज्यादा सतर्क बना देता है। आपकी सारी की सारी ऊर्जा एक जगह सिमट जाती है। और दाईं ओर है रस, ये आपको कालिया नाग जैसे जानलेवा खतरे के बीच भी बांसुरी बजाने और नाचने की शक्ति देता है। यही तो है परम आनंद की स्थिति। चलिए इस रस की ताकत को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस, जो वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में थे, तो उनका दुनिया से आखिरी जुड़ाव क्या था जानते हैं? भोजन का वो साधारण सा रस यानी स्वाद। उन्होंने कहा था, जिस दिन मुझे भोजन में स्वाद आना बंद हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा समय आ गया है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो हमने आनंद की बात की, लेकिन क्या हर तरह का आनंद एक जैसा होता है? नहीं। कृष्ण तत्व हमें सिखाता है कि आनंद भी दो तरह का होता है, और किसी की मौजूदगी का दूसरों पर क्या असर पड़ता है, ये बहुत मायने रखता है। एक होता है दुखांत आनंद। ये वो जहरीली खुशी है जो दूसरों को दुख दे के मिलती है। सोचिए किसी ऐसे इंसान के बारे में जिससे दूसरों को परेशान करने में मजा आता हो। और दूसरा है सच्चिदानंद। ये है सच्चा आनंद, जो अच्छाई और सच्चाई से पैदा होता है। ये वो खुशी है जो आपके आसपास के माहौल में भी सुंदरता और पॉजिटिविटी भर देती है। तो असली सवाल यही है, किसी की मौजूदगी से क्या पैदा होता है, सुंदरता या डर? अगर किसी के आसपास होने से लोग खुश होते हैं, अगर किसी की मौजूदगी से दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान अपने अंदर के कृष्ण तत्व के साथ जी रहा है। अब एक और दिलचस्प बात देखते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विशाल था, इतना मल्टीफेसेटेड, कि उनके सबसे करीबी लोग भी उन्हें अलग अलग नजरों से देखते थे। चलिए प्रेम को देखते हैं, एक प्रेमी और एक राजनेता की नजरों से। जरा इन दो नजरों के बीच का फर्क देखिए। राधा के लिए कृष्ण उनके प्यारे कन्हैया थे, चंचल, रोमांटिक, मोहक, जिनके साथ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम के पल बिताए। वहीं दूसरी तरफ रुक्मिणी ने कृष्ण को एक शक्तिशाली राजा और एक महान योद्धा के रूप में देखा, जिसने दुनिया में व्यवस्था बनाई और उदारता से सबका भला किया। एक ही व्यक्ति, लेकिन कितने अलग रूप। और यहीं पर हमें राधा के स्वाभिमान की एक अद्भुत झलक मिलती है। ये कहावत बहुत गहरी है। हार के शाम को जीत गई पटरानी को पानी पिला गई राधा। उनकी असली ताकत उनके प्रेम की पवित्रता में थी, और उनके उस फैसले में थी कि वो कृष्ण के पीछे पीछे उनके महल तक नहीं गईं। इसी आत्मसम्मान ने उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया। चलिए अब कृष्ण के जीवन की एक और मशहूर कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी कृष्ण को एक विद्रोही के तौर पर दिखाती है, लेकिन एक ऐसा विद्रोही जिसका एक मकसद था, एक समाज सुधारक।
हम सब ने कृष्ण को माखन चोर के रूप में सुना है, लेकिन क्या उनकी ये हरकत सिर्फ एक बचपन की शरारत थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा सामाजिक संदेश छिपा हुआ था? जिसे हम माखन चोरी कहते हैं ना, वो असल में सामाजिक न्याय की एक क्रांति थी। वो संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई थी। कृष्ण ये संदेश दे रहे थे कि गोकुल में जो दूध और मक्खन पैदा होता है, उस पर पहला हक वहां के बच्चों का है, न कि मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का। ये उनका एक तरह का प्रतिरोध था, एक आंदोलन था। तो इन सभी कहानियों और विचारों से हम पहुंचते हैं अपने अंतिम अध्याय पर, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सदियों पुराना ज्ञान हमारे आज के जीवन में कैसे काम आ सकता है। हम अपने अंदर के कृष्ण को कैसे जगा सकते हैं? और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, गीता जैसा गहरा ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आ सकता। ये एक ऐसे जीवन से आता है जिसे पूरी तरह से जिया गया हो, एक ऐसा जीवन जिसने हर रस का स्वाद चखा हो और हर गीत गाया हो। जैसा कि नीचे लिखा भी है, जो गीत नहीं गा सकता वो गीता भी नहीं गा सकता। संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण अनुभव से ही आता है। तो अंत में कृष्ण तत्व का सार क्या है? ये कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हमें खोजना है। ये हमारे अंदर की ही एक अवस्था है जो हम सब में मौजूद है। इसका मतलब सिर्फ कृष्ण की पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के कृष्ण को जगाना है, उस आनंद को, उस प्रेम को और उस उद्देश्य की भावना को जगाना है। तो चलिए इस एक बहुत शक्तिशाली विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अपने अंदर के कृष्ण को जगाने का सबसे आसान तरीका क्या है? दूसरों के जीवन से कांटे निकालना। अगर कोई किसी के दर्द का 10वां हिस्सा भी कम कर देता है तो उसका अपना सुख दुगना हो जाता है। समाज के रास्ते से कांटे निकालना ही तो असली कृष्ण भक्ति है।